मामला मुल्क की आला तरीन अदालत के तमाम जजों पर मुश्तमिल बेंच के ज़ेर गौर था। इससे मुतल्लिक कार्रवाई भी मुल्क की तारीख में पहली बार कई घंटों तक टीवी स्क्रीनों के लिए बराह रास्त नशर करने को मैसर रही। बुध की शाम बिलाखिर एक मुख्तसर फैसला भी सुना दिया गया है। इसके बावजूद मेरे और आप जैसे लाखों पाकिस्तानी ये तय नहीं कर पा रहे कि बुध की शाम जो फैसला आया है, इसकी बदौलत नवाज शरीफ 4 साल तक फैली जलावतनी के बाद रवां महीने की 21 तारीख को वतन लौट कर अगले बरस की जनवरी में मुतवक्का इंतखाबात में ज़ाती तौर पर हिस्सा ले पाएंगे या नहीं। अगर तो आप नवाज शरीफ से अंधी नफरत में मुब्तला हैं, तो आपकी नज़र में साकिब निसार का सुप्रीम कोर्ट आसिफ सईद खोसा जैसे मनसूफों की बदौलत पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर अज़म रहे शख्स को झूठा और खाइन करार देने के बाद किसी भी अवामी ओहदे के लिए तायात नाअहल करार दे चुका है। मज़कूरा नाअहली के लिए आइन की एक ऐसी शिक का इतलाक़ हुआ जो झूठा और खाइन करार पाए शख्स के लिए कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा का तय नहीं करती। इस ज़मन में जो इबाहम जानबूझकर या गलती से अपनी जगह मौजूद है, इसका फ़ायदा उठाते हुए नवाज शरीफ को तायात नाअहली का मुस्तहक गर्दाना गया था। सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले के खिलाफ अपील का कोई फोरम मौजूद नहीं। इस हकीकत को निगाह में रखते हुए नवाज शरीफ के मुखालिफिन मिस्र हैं कि नवाज शरीफ को तायात पाबंदी से बचाने के लिए लाजिम है कि आइन की इन शिकों में तरमीम जो अवामी नुमाइंदों का सादिक व अमीन होना यकीनी बनाती है। मजूआ तरमीम के बदौलत झूठा और खाइन करार पाए सियासतदान को 5 साल तक इंतखाबी अखाड़े से बाहर रखने की गुंजाइश निकाली जा सकती है। नवाज शरीफ के मुतक़दीन मगर ये सोच रहे हैं कि शहबाज हुकूमत के दौरान इंतखाबी कवानीन में जो तरामीम पार्लियामेंट से मंजूर करवाई गई हैं, इनमें से एक झूठे और खाइन ठहराए सियासतदान को अब फ़कत 5 साल तक इंतखाबी अखाड़े से बाहर रखती है। मज़कूरा तरमीम का हवाला देते हुए हमें यह भी याद दिलाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कई इज़्ज़तमाब जज सियासतदानों की नाअहली से जुड़े मामलात पर गौर करते हुए अपने रिमार्क्स के ज़रिए अक्सर ये तजवीज़ देते रहे कि मुंतखब पार्लियामेंट तायात नाअहली के हवाले से मौजूद इबहाम को कानून साजी के बदौलत दूर कर सकती है। आइन में तरमीम का वाज़ेह अल्फाज में तकाजा नहीं हुआ, लिहाजा फ़र्ज़ कर लेते हैं कि शहबाज हुकूमत ने जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया है, वो नवाज शरीफ को आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने का अहल बना देगी। आइन और कानून की मुबादियात और कलीदी हरकियात से मैं कदर नाबलद हूँ। गज बख्शी में वक्त ज़ाया करने के बजाय मान लेता हूँ कि शहबाज हुकूमत ने नाअहली की जो हद तय की है, इसकी बदौलत नवाज शरीफ अब आइंदा इंतखाब में कौमी असम्बली की किसी नशिस्त बतौर उम्मीदवार खड़े होने के हकदार बन चुके हैं। वो मुर्तकब होकर कौमी असम्बली पहुँच गए तो मुस्लिम लीग नून की सादा अक्सरियत या चंद दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद की बदौलत वो चौथी बार वतन अजीज़ के वज़ीर अज़म भी मुंतखब हो सकते हैं। यह हकीकत मगर इसके बावजूद बरकरार रहेगी कि साकिब निसार की क़यादत में कायम सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2017 में झूठा और खाइन करार दिया था। नाअहली के 5 साल मुकम्मल करने के बाद वो चौथी बार पाकिस्तान के वज़ीर अज़म मुंतखब होने के बाद अपनी ज़ात पर लगे झूठे और खाइन का दाग मिटा नहीं पाएंगे। जो सवाल मैं उठा रहा हूँ, इसके बारे में मिट्टी पाव का मशवरा देते हुए मुल्क में सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत पर जोर दिया जाएगा। इक़्तिदार में वापसी को बेचैन मुस्लिम लीग नून के कई सरकर्दा रहनुमा और देरीना कारकुन ये इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं कि झूठे और खाइन के तकरार से मैं नवाज शरीफ को पंजाबी मुहावरे वाली तीली लगाते हुए इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। नायत दायरदारी से इल्तिजा कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ को इश्तियाल दिलाना मकसूद नहीं। उम्र के इस हिस्से में दाखिल हो चुका हूँ जहाँ पक्खड़पन की जानिब तबीयत माइल ही नहीं होती। बेतहाशा तजुर्बात ने सियासी और मुआशी इस्तेकाम की अहमियत भी जहन में पूरी तरह बिठा दी है। रियासती मगर मिट्टी पाव वाले रवैये से हरगिज़ मुस्तकम नहीं होते। इस्तेकाम वाज़ेह तौर पर तश्कील दिए आइनी और कानूनी ढांचों के बगैर मुमकिन ही नहीं। बुध की शाम सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अक्सरियत से यह असूल तय कर दिया है कि पार्लियामेंट के बनाए कानून का सुप्रीम कोर्ट को एहतराम करना होगा। ये बात भी तय हो गई कि पार्लियामेंट के बनाए कानून के मुताबिक अब चीफ जस्टिस फ़िरौनी इख्तियारात के साथ खुद मुल्की मसाइल तय करने का ड्रामा नहीं रचा सकता। हमारे तहरीरी आइन में अवामी नुमाइंदों को झूठा और खाइन ठहराने वाली शिकें मगर अपनी जगह मौजूद हैं। मेरे और आपके वोटों से मुंतखब हुए सियासतदान ही महज 62-63 वाली छलनी से गुजर कर खुद को सादिक व अमीन साबित करने को मजबूर है। ऐसी छलनी से लेकिन हमारे रियासत के दीगर ताकतवर इदारों के कलीदी अहदेदार महफूज रखे जाते हैं। पार्लियामेंट के अलावा हमारी रियासत के दीगर सतून बज़िद हैं कि इनके यहाँ अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम बहुत मजबूत है। इसके होते हुए नाअहल और बदउनवान अफराद का इन इदारों के कलीदी अहदों पर फायज होना मुमकिन ही नहीं। मज़कूरा दावा को खोखला
اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے مجھے کئی نام اور ان کے ملکی سیاست میں کردار یاد آ رہے ہیں، پیدائشی بزدل ہوتے ہوئے، لیکن میں انہیں بیان کرنے کی جرت سے محروم ہوں۔ اس التجا کے بعد کالم ختم کرتا ہوں کہ سیاستدان میں اندرونی احتساب کا کوئی بندوبست ڈھونڈ لیں، وگرنہ ان میں سے بے تحاشا افراد کو تاریخ بطور جھوٹا اور خائن ہی یاد رکھے گی۔